जो मेरे बेटे की पसंद है वो मुझे कबूल है। गुड। ये आखिर आपके घर में मामला क्या चल रहा है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अपने नाजुक से दिमाग पर इतना बोझ मत डालो। जिस बात का पता ना हो उसका पीछा नहीं करते, अपने काम से काम रखते। ओफो, एक छोटी सी बात के जवाब में इतनी लंबी तकरीर करने की क्या जरूरत थी? तो सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ कि आखिर सलवा के साथ मामला क्या है? फूड पॉइजन हुआ था उसे, अब ठीक है। फूड, और आपको लगता है कि मैं इस बात पर यकीन कर लूंगी? तुम्हारी मर्जी। मुझे तो कुछ और ही चक्कर लग रहा है। क्या मतलब? मतलब ये कि सलवा, अम्मी और बाबा जान के दरमियान कुछ तो बात ऐसी है जो आपको और मुझे नहीं। ऐसा कुछ नहीं जो तुम सोच रही हो। तुम्हें तो पता है बाबा जान का, छोटी से छोटी बात पर हाइपर हो जाते हैं। और आज भी सलवा की किसी बात पर गुस्सा आ गया होगा। तो यही तो जानना चाह रही हूँ कि आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई है कि जिस पर इतना गुस्सा आ गया? ऐसा करना कि कल नाश्ते की टेबल पर बाबा जान से पूछ लेना। इस सवाल का जवाब तुम्हें वही देंगे, मेरे पास उसका कोई जवाब नहीं। मुझे तो लग रहा है कि आपकी बहन का कोई चक्कर है। तुम्हारी जुर्रत कैसी मेरी बहन के बारे में ऐसी घटिया बात करने की? सॉरी। मेरी नजरों से दूर चली जाओ, इससे पहले कि मेरे मुंह से कुछ ऐसे अल्फाज निकल जाए। चली जाओ। इर्दिल, आई एम सो सॉरी, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। बल्कि मैं तुम्हें खुद ही तुम्हारी माँ के घर छोड़ के आता हूँ। चलो प्लीज चलो। इर्दिल, आई एम सो सॉरी, मेरा मकसद ये नहीं था। आपने अचानक ऐसे फैसला ही? रिफत बेगम, उसकी आंखों में जो सरकशी है वो बता रही है कि वो किसी की बात मानेगी नहीं। उसने जो खुदकुशी करने की कोशिश की है उसका वाज़ेह मतलब है कि बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। क्या लगता है ये सही फैसला है? इस बात की कोई मान ही नहीं रहे। बेहतर यही है कि जो वो बोल रही है उसकी बात मान ली जाए। इस घर से उसका इज्जत से रुखसत हो जाना ही बेहतर है, इससे पहले कि मेरी इज्जत का जनाजा निकल जाए। मैं जानता हूं मुझे इस फैसले से कोई खुशी नहीं हुई, लेकिन मुझे खुशी से ज्यादा अपनी इज्जत अजीज है। मैं नहीं चाहता कि लोग मुझ पे उंगलियां उठाएं। हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। रिफत बेगम, एक बात का ख्याल रखना, शीरदिल को किसी बात का पता ना चले। जवान खून है, बस उसे इस बात की भनक भी ना पड़े। लगता है कि शेरदिल और अनूशे में कोई बात तो हुई है। अभी शेरदिल अनूशे को उसके मैके छोड़ने गया था तो दोनों में कुछ नाराजगी लग रही थी। मुझसे पूछ रहा था पर मैंने कुछ नहीं बताया, सिर्फ यही कहा कि सलवा को फूड पॉइजनिंग हुई थी।
तो भाई, आपकी लव स्टोरी कहाँ से शुरू हुई और कहाँ तक पहुंची? तुम सुधरोगे नहीं। ओहो, हमें उसका नाम तो बता दो। तुमने तो उसका नाम भी ऐसे सिग़े राज में रखा है जैसे पता नहीं कोई वो इंसान नहीं है, खलाई मखलूक। असल में भाई नहीं चाहते कि भाभी पे उनके अलावा कोई भी निगाह डाले, इसीलिए तो 7 पर्दों पे छुपा के रखा हुआ उन्होंने। पॉइंट। वैसे मामा को जब से पता चला है ना कि तुमने एक लड़की पसंद कर लिया, वो इतनी एक्साइटेड है ना, उनका बस चले तो अभी बहू को घर पे ले आए। उसी का मैसेज है। मैं तो ये देख रहा हूँ, भाई का चेहरा देखें कैसे ब्लश कर रहा है। एसएमएस पढ़ने पे ये हाल है, जब कॉल आती होगी तो फिर क्या होता होगा? जी तो क्या कह रहे थे आप लोग? हम पूछ रहे थे कि भाभी हमें कब बुला रही हैं। मुझसे तो बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा। आप ही, सलवा ने हाँ कर दी है, हम कल उसके घर जा सकते हैं। सीरियसली? आई एम सो एक्साइटेड। और मामा पापा को पता चलेगा वो कितने खुश होंगे, मैं अभी जाके उनको बताती हूँ। मामा। चला अच्छा है, आपकी होगी तो मेरी बारी आएगी ना। तुम्हारी बारी नहीं आ रही अभी, चुप करके बैठो। तुमने बनाए वाले नोट्स? नहीं मैंने। अयान, अच्छी बात है, चलो यार मैं भी आई। हे, बड़े खुश नजर आ रहे हो। क्या बात है? और रात इतनी सारी मिस कॉल्स, मतलब मिस्टर अलमीर मुझे कॉल्स कर रहे, इमेजिन। अच्छा बस अब ये दांत अंदर कर लो, लोग समझेंगे कि पागल हो गई है। यार आज मैं बहुत खुश हूँ। अमेरिका का वीजा लग गया क्या? अरे अमेरिका किसको जाना था, मेरे घर वाले जा रहे हैं आज लड़की देखने मेरे लिए। क्या मतलब? क्या मतलब क्या? तुमको बताया था ना कि मुझे अमेरिका जाने का कोई शौक नहीं है। तो बेचारे परेशान थे कि मैं यहाँ अकेला कैसे रहूंगा, तो उन्होंने डिसाइड किया है कि मेरी शादी करके जाएंगे। तो आज जा रहे हैं लड़की देखने। तो फिर क्या, बस सब डन हो गया, आज जा रहे हैं सब। तो क्या लड़की वालों को पता है कि तुम लोग आ रहे हो? नहीं, लड़की वालों को नहीं बताया। मैंने कहा वो लोग बेचारे एहतमाम में लग जाएंगे, मुझे अच्छा नहीं लगता। सरप्राइज देंगे। अरे अरे मुझे गुड लक भी नहीं बोल। हेलो, कहाँ जा रही हो? तैयारी भी तो करनी है। क्या अजीब लड़की। तुम बाबा जान, प्लीज मुझे माफ कर दे। मैंने आपका बहुत दिल दुखाया। प्लीज बस मुझे माफ कर दे। जो तुम चाहती थी वो तो हो रहा है, फिर किस बात का रोना, किस बात की माफी? बाबा जान प्लीज, मैंने गलत किया और मैं जानती हूँ मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ पहुंची। प्लीज बस मुझे माफ कर दे। ये सच है कि तुमने मेरा सर झुकाने की कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन तुम औलाद हो मेरी। अगर तुम ये समझती हो कि उस लड़के के साथ तुम अच्छी जिंदगी बसर कर सकती हो, तो फिर मेरे सारे असूल, सारी रिवायात एक तरफ और मेरी औलाद से मोहब्बत और उनकी खुशी एक तरफ। तुमने जो ये कोशिश की खुद को मारने की, इसने मुझे बड़ी अजियत दी है, बड़ी तकलीफ हुई है मुझे इससे। बेटियां आपका फख्र होती है,
उनका गुरूर होती हैं। ये बात तुम्हें अब समझ में नहीं आएगी। जब तुम खुद मां बनोगी तब तुम्हें समझ में आएगी ये बात। जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया। मैं उस लड़की और उसकी फैमिली से मिलना चाहूंगा, देखना चाहूंगा कि उस लड़के में ऐसी क्या खास बात है जिसने मेरी बेटी को मेरे मुकाबले ला खड़ा किया। जाओ बेटा, जाओ उनके इस्तकबाल की तैयारी करो। इश्क